हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। तो आज के ट्यूटोरियल में हम देख रहे हैं कि हम किस तरह स्टार्ट्स विथ को यूज़ करते हुए किसी भी एलिमेंट को फाइंड कर सकते हैं। तो अगेन मैंने साइन इन के बटन को जो है वो इंस्पेक्ट कर रखा है, जो कि एंकर टैग है। तो मैं क्विकली क्या करता हूँ कि इसको फाइंड कर लेता हूँ। जिस तरह हमें पता है कि हमारे पास इसका टेक्स्ट है वो साइन इन है, तो क्योंकि हम टेक्स्ट की एग्जांपल देख रहे हैं और हम स्टार्ट्स विद भी इसी के साथ यूज़ करेंगे, तो मैंने कह दिया एंकर टैग एंड देन मैंने ब्रैकेट्स के अंदर क्या कर लिया, डॉट करके क्या कर दिया, या फिर हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, स्टार्ट्स विथ को यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, मैंने कह दिया स्टार्ट्स विथ। ठीक है, स्टार्ट्स विथ, और फिर वही पैरेंथेसिस जो हम किसी भी फंक्शन के साथ देते हैं, तो मैंने यहाँ पे पैरेंथेसिस दे दी इसके साथ, और फिर मैं कह रहा हूँ डॉट। ठीक है, कॉमा, और यहाँ पे मुझे पास करना है अपना वो टेक्स्ट। ठीक है, तो हमारा जो टेक्स्ट है वो साइन इन है, तो मैंने यहाँ कम्प्लीटली टेक्स्ट पास कर दिया। तो इस तरह हमने क्या कर लिया, स्टार्ट्स विथ को यूज़ कर लिया। अब स्टार्ट्स विथ का जो बेनिफिट है वो क्या है, हमें ये देखना है। इस तरह तो हम अगर कंप्लीट टेक्स्ट देना चाहें तो हम डायरेक्ट डॉट इक्वल्स टू कर साइन इन करके भी यूज़ कर पा रहे थे, इसको फाइंड कर पा रहे थे। तो हम स्टार्ट्स विथ फंक्शन को क्यों यूज़ कर रहे हैं, उसकी वजह ये है, हम इसको यूज़ कर रहे हैं जैसा कि इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है स्टार्ट्स विथ। इसका मतलब ये कि ये नेम्स मतलब जो भी मतलब वैल्यू जो फाइंड करता है, चाहे वो टेक्स्ट हो या कुछ भी हो, इसके अंदर हम क्लास दे सकते हैं। जिस जगह हमने डॉट पास किया है, हमें पता है डॉट जो है वो टेक्स्ट के लिए यूज़ होता है, इसी तरह हम इस जगह जो है वो क्लास भी दे सकते हैं, या फिर कोई और सा एट्रीब्यूट जो हम देना चाहें अपनी मर्ज़ी का, किसी भी एलिमेंट में जो हमें यूनिक लगता हो, हम वो भी पास कर सकते हैं। तो साइन इन जिस तरह स्टार्ट्स विथ से मतलब हमें नाम से ही आइडेंटिफाई हो रहा है कि इसका मतलब है स्टार्ट कहाँ से हो, किसके साथ स्टार्ट हो। तो इसका ये बेनिफिट है कि हमें इसके बाद हमें जो कंप्लीट जो नेम है, कंप्लीट जो वैल्यू है वो देने की ज़रूरत नहीं है। मैं इन रिमूव कर रहा हूँ, तो आप फिर भी देखें मैं इसको फाइंड कर पा रहा हूँ। क्यों फाइंड कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने इस एक्सपाथ के अंदर इसको ये कहा है कि भाई वो एंकर टैग लेके आओ जिसके अंदर जो टेक्स्ट हो ना, डॉट के साथ मैंने इसको यूज़ किया, तो मतलब इसके चाइल्ड भी इंक्लूडिंग होंगे। तो मैंने कहा कि जिसका जो टेक्स्ट हो वो स्टार्ट्स विथ, मतलब स्टार्ट होता हो किससे, साइन से। तो इसने पूरी HTML को देखा और इसने वो एंकर टैग मुझे लाके दे दिया जो स्टार्ट होता है साइन से। तो हमारे पास इस पूरी HTML में एक ही ऐसा एलिमेंट है जो कि साइन से स्टार्ट हो रहा है, जो कि यही एंकर टैग है हमारा, यही बटन है हमारा साइन का। अगर मैं यहाँ से ज़रूरी नहीं सिर्फ साइन दूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ से कुछ और भी रिमूव कर देता हूँ, कर सकता हूँ, जहाँ जब तक कि मैं इसको यूनिकली फाइंड कर सकूँ। तो इसी तरह अगर मैं एन भी रिमूव कर दूंगा तो भी मैं इसको फाइंड कर पाऊंगा। तो ये तो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं कितना यूज़ कर सकता हूँ। मैं अगर चाहूँ तो सिर्फ SIG यूज़ करूँ, या फिर एन दूँ, या फिर स्पेस भी ऐड कर सकता हूँ। मैं जो कुछ भी मैं ऐड करना चाहूँ वो मैं कर सकता हूँ। तो आप स्टार्ट्स विथ की जो है वो प्रैक्टिस करें, इस वेबसाइट गूगल पे करें या फिर किसी और वेबसाइट पे करें, इट्स अप टू यू। तो आप इसमें से इसका जो बेनिफिट है वो आप ले सकते हैं इसको यूज़ करते हुए, जब कभी भी ऐसा कोई सिनेरियो आए आपके पास, जब आप कंप्लीट टेक्स्ट ना यूज़ कर पा रहे हो और आप स्टार्ट का जो टेक्स्ट है या फिर स्टार्ट की जो वैल्यू है सिर्फ वो यूज़ करना चाह रहे हो। थैंक यू। तो फिर नेक्स्ट ट्यूटोरियल मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।